Good morning, students. Welcome back to your science class. This is the second part of lesson 5 Rocks and Minerals. In this video, we will read about types of rocks. First type of rock is igneous rocks. Types of rocks is depend on the formation of rocks and mineral present in them. Igneous rocks are the oldest rocks since the formation of earth. सबसे पुरानी रॉक्स हैं अर्थ पर इग्नियस रॉक्स जब से अर्थ बनी है. फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? फ्रॉम कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल इन द कोर ऑफ द अर्थ. अर्थ की कोर लेयर के अंदर जो मैग्मा है, व्हेन इट रीच द अर्थ सरफेस एंड फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स एंड इट इज़ कॉल्ड लावा. व्हेन इट कूल्स डाउन एंड हार्डन, then igneous rocks are formed. Igneous rocks also called primary rocks. सबसे पहले बनने वाली रॉक्स हैं. एंड मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट अबाउट 80% इज मेड अप ऑफ दीज रॉक्स. अर्थ की क्रस्ट लेयर का कम लगभग 80% पार्ट इन रॉक्स से बना हुआ है. एग्जाम्पल्स में फर्स्ट इज ग्रेनाइट, फॉर्म्ड फ्रॉम when magma cools below the earth surface. मैग्मा कहाँ कूल डाउन होता है? अर्थ सरफेस के बिलो, नीचे. तीन मेन मिनरल्स इसके अर्थ प्रेजेंट होते हैं, क्वार्ट्स, मीका एंड फेल्डस्पार. डिफरेंट कलर्स में होता है, वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड. एंड कलर ऑफ द रॉक इज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मिनरल प्रेजेंट. कौन सा मिनरल प्रेजेंट है उस रॉक के अंदर, उस पर उस रॉक का कलर डिपेंड करता है. यूज़ किस में होता है? टू मेक बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स. आपने भी अपने घर में किचन स्लैब्स देखी होंगी, स्टेयर्स देखी होंगी, जिसमें ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज बेसाल्ट. बेसाल्ट इज फाउंड व्हेन लावा कूल्स रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पर रैपिडली लावा के कूल डाउन होने से इसका फॉर्मेशन होता है. ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की होती है और दो मिनरल्स इसमें मिलते हैं, पायरोक्सिन एंड मैग्नेटाइट. एंड जनरली इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्शंस वर्क. कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है इसका. नेक्स्ट इज प्यूमस, इज़ अ लाइट वेट रॉक फॉर्म्ड बाय लावा फ्रॉथ. बहुत ही लाइट वेट होता है और किससे बनता है? लावा फ्रॉथ. फ्रॉथ मीन्स झाग, लावा के झाग से. इसमें बीच बीच में होल होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है, दैट्स वाई इट इज़ लाइट वेट. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज स्क्रबर टू रिमूव डेड स्किन सेल्स फ्रॉम द बॉडी. जो आप स्क्रबर का यूज़ करते हैं अपने बाथरूम में, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्यूमिस स्टोन. नेक्स्ट इज ओबेसिडियन. ओबेसिडियन इज फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स रैपिडली. यूजुअली ब्लैक और डार्क कलर का होता है. स्मूथ और ग्लासी टेक्सचर होता है. ग्लासी मीन्स कांच की तरह चमकदार. और इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है ज्वेलरी बनाने में और एज अ कटिंग टूल इन सर्जरी. डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं उसमें एज अ कटिंग टूल इसका यूज़ करते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ ग्रेनाइट, स्कोरिया, प्यूमिस एंड ओबेसिडियन. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. हाउ टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स? ड्यू टू इरोजन, रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस नोन एज सेडिमेंट्स. इरोजन की वजह से रॉक्स स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं जिनको सेडिमेंट्स बोलते हैं. ये सेडिमेंट्स हवा के साथ या पानी के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं. इसके ऊपर दूसरी लेयर आकर स्मॉल पीसेस की इसको कवर करती रहती है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू नो अबाउट एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेडिमेंट्री रॉक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ है, इनसे हमें एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता लगता है. Scientists study these rocks because there are traces of ancient plants and animals called fossils in the layer of these rocks. Scientists इन rocks का यूज़ करते हैं जिससे उन्हें ancient यानी कि प्राचीन plants और animals के बारे में पता लगता है. किससे? उनके fossils से. उनका impression, उनका traces जो rocks के ऊपर आ जाता है उसकी स्टडी करके वो उनके बारे में उसका पता लगाते हैं. Example of sedimentary rocks is first is sandstone. सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. जैसा इसके नेम से पता लग रहा है, सैंडस्टोन किससे बना है? ग्रेन्स ऑफ सैंड. मिनरल इसके अंदर मिलने वाला है क्वार्ट्स. कलर होता है पिंक और रेडिश इन कलर. और जो फेमस दो मॉन्यूमेंट हैं हमारे, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार, वो भी रेड स्टोन से ही बने.
मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इन जयपुर ऑल्सो मेड फ्रॉम रेड स्टोन। वो रेड स्टोन कौन सा है? सैंडस्टोन। सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट is formed when gravel, pebbles and stone get cemented together by minerals. यूज कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन वर्क में। थर्ड आता है शेल। शेल का इस्तेमाल होता है ब्रिक्स, ईंटें और सीमेंट बनाने में, और इसका फॉर्मेशन होता है डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स। लास्ट इज लाइमस्टोन। Limestone is also a sedimentary rocks but different from other types. How it is different? Because it comprised of a mineral calcite which is present in the shell of sea animals. ये एक minerals calcite से बनती है, और जो कहाँ से आता है? जो एनिमल्स सी के अंदर रहते हैं, जो जब वो डेड हो जाते हैं तो उनका शेल, जिस कवर के अंदर वो रहते हैं, जो उनकी आउटर कवरिंग है बॉडी की, उससे। चौक, जिसका इस्तेमाल हम अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑल्सो, एंड इट इज यूज्ड टू मेक concrete and cement also. Here you can see the pictures of sedimentary rocks examples: sandstone, limestone, shale, conglomerate and gypsum. Last and third type of rock is metamorphic rocks. Metamorphic rocks का formation होता है due to high heat and pressure deep inside the earth. Both igneous और sedimentary, जो अभी हमने पहले दो rocks पढ़ी हैं, वो दोनों ही change हो जाती हैं किसमें? metamorphic rocks में। एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज स्लेट। स्लेट को आप समझ सकते हैं जो ब्लैक बोर्ड, जिस पर हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, या छोटे बच्चों को जो स्लेट पर लिखना सिखाते हैं, वो यही वाली रॉक है, यही रॉक का एग्जाम्पल है स्लेट। एंड यूज एज अ रूफिंग मटेरियल ऑल्सो। रूफिंग मीन्स छत बनाने में, जो हमारा आजकल तो सीमेंटेड बनती हैं, पहले इसका इस्तेमाल किस में किया जाता था? रूफिंग के लिए। सेकेंड इज मार्बल। मार्बल सभी बच्चे जानते हैं, एज यू नो, सभी के घर में मार्बल का इस्तेमाल होता है फ्लोर बनाने में। मोस्ट कॉमन यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक है ताजमहल इन आगरा, इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मार्बल। इसके अलावा बहुत स्टैचूज, काउंटर टॉप्स और स्कल्पचर्स बनाने में इस रॉक का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इज जेनेसिस। द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट इज कॉल्ड जेनेसिस। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। उस ग्रेनाइट से कौन सी रॉक का फॉर्मेशन हुआ है? जेनेसिस का। क्योंकि अभी हमने फॉर्मेशन में पढ़ा था इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों ही रॉक्स किसमें चेंज हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मिनरल प्रेजेंट होता है मीका इसके अंदर, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ बिल्डिंग स्टोन में। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज क्वार्ट्जाइट। इसका फॉर्मेशन होता है सैंडस्टोन से। इट इज़ वेरी हार्ड एंड वेदर रेजिस्टेंट रॉक। बहुत ही हार्ड, वेदर रेजिस्टेंस मीन्स मौसम का, हवा का, पानी का बहुत कम इस पर असर होता है। मोस्टली कलर होता है इसका वाइट टू ग्रे, पर्पल और ग्रीन, एंड इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज। कांच की, या जो आपने चीनी भट्टी में सुना होगा, उसकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट एंड जेनेसिस। Now next is minerals. Minerals are the building blocks of all rocks, sand and soils. They are found on earth's surface as well as deep underground. अर्थ की सरफेस पर भी मिलते हैं मिनरल्स, और डीप अंडरग्राउंड यानी कि अर्थ के अंदर भी। और रॉक्स का मेन मटेरियल है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। आपने यही डेफिनेशन पढ़ी है। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, मीन्स दे डू नॉट कम फ्रॉम एनिमल और प्लांट। हमें एनिमल या प्लांट से मिनरल नहीं मिलते हैं। दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर हार्डनेस, कलर, डेंसिटी एंड वे दे रिफ्लेक्ट लाइट। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिनरल्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ 100 की काउंटिंग्स में 100 से भी ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट है। जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ मिनरल। सम ऑफ मिनरल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनियम आर मेटल्स और मेटेलिक मिनरल्स। उनको हम एज अ मेटल यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में, कोई भी ऑर्नामेंट बनाने में। दीज आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स, इसलिए इनको मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं?
दे आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स, इनकी ओर्स से, खदानों से, मिननिंग जो जिसको बोलते हैं खुदाई कर कर निकाले जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, कॉइन्स, वायर्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा, वाई सिल्वर और गोल्ड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। आयरन हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, इन सब का इस्तेमाल मशीन बनाने में, कॉइन्स बनाने में, वायरिंग में। आपने देखा होगा जो वायर होता है उसमें कॉपर की भी वायरिंग होती है। यूटेंसिल्स बनाने में तांबे के बर्तन भी होते हैं, कॉपर के बर्तन भी होते हैं, आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं। जबकि सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल हैं जिसका इस्तेमाल, बिकॉज ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। इसके अपोजिट वो मिनरल्स लाइक कार्बन, कैल्काइट, मीका, क्वार्ट्ज, सल्फर, टैल्क एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये सभी नॉन मेटालिक मिनरल्स है और इनका इस्तेमाल किस में किया जाता है? इंडस्ट्रियल पर्पस में। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा, इनका क्या यूज़ है? एज यू नो कि रॉक्स एवरीवेयर इज़ प्रेजेंट अराउंड अस, सभी पर, हम जिस रोड पर चलते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, सभी में रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मिनरल्स हम अपनी डाइट में भी इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। मेटालिक और नॉन मेटालिक दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। For example, the house where we live is constructed by bricks, cement, iron, marble, and ceramic tiles. The utensils we use for cooking and eating are made of iron, aluminium, silver, or ebonite. All these are made of minerals. The bulk of minerals is used in industrial needs such as for the manufacture of housing materials and automobiles. Precious rocks containing, इसके अलावा आपने कुछ जेम स्टोन्स सुने होंगे। Precious rocks containing ruby, diamond, emerald, sapphire, etc. are used as a gemstone. इनको एज अ जेम स्टोन है। हेयर यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ सम जेम स्टोन्स जिनका इस्तेमाल ज्वेलरी वगैरह में किया जाता है। इसके बाद आएगा फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। फॉसिल फ्यूल्स, कोयला और पेट्रोल जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, वो भी हमें किससे मिलते हैं? रॉक से। So students, this is for today. In next video we will read about fossil fuels and their conservation.